शुरू हो गया राजन। हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं मौर्य राजवंश, जो कि मगध महाजनपद के राजवंशों में से एक भाग है। इसके पहले हम आपको मगध महाजनपद में पढ़ा चुके हैं। महाजनपदों में षोडश महाजनपद, उसमें मगध के राजवंशों में हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश और नंदवंश के बाद अब हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं मौर्य राजवंश। शॉर्ट लिस्ट में हमने आपको पूरा ये पढ़ा दिया होगा, पूरा आप इसके बारे में जान गए होंगे, लेकिन अब उसके थोड़ा सा विस्तार दे दिया जाए। तो विस्तार दे दिए जाने पर हम पाते हैं कि मौर्य राजवंश, जिसको कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि सिकंदर के समकालीन नंदवंशीय राजा महाराज घनानंद ने अपने राज दरबार में उस समय के प्रसिद्ध तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का अपमान किया, जिससे उन्होंने नाराज होकर उनके वंश के विनाश की शपथ ली और अपने शिष्य चंद्रगुप्त के द्वारा मगध राजवंश के नंदवंश का खात्मा कर दिया, समापन कर दिया और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के राजधानी पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक किया। यहीं से मौर्य राजवंश की शुरुआत होती है। प्रिय शिष्यों, मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंदवंश को समाप्त करके अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य राजवंश की स्थापना की। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनके गुरु एवं पुरोहित एवं प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य खुद थे और इन्होंने डटकर यवन सेना का मुकाबला किया। ध्यान रहे, इनके बारे में जानकारी दो अभिलेखों से मिलती है, एक बोगरा तथा एक महास्थान। महास्थान बांग्लादेश में है, बंगाल में है, और बोगरा यहीं गोरखपुर के समीप कहीं है। इन दो जगहों पर अन्न के कोठार मिले हैं बड़े बड़े, जिन पर यह चर्चा मिलती है कि मौर्य राजा अकाल के समय अपनी जनता की किस तरह सहायता करते थे, सेवा करते थे। यूनानी लेखकों से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। यूनानी लेखक इन्हें एंड्रोकोट्टस, सेंड्रोकोट्टस नाम से पुकारते हैं और सर विलियम जोन्स ने पहली बार एंड्रोकोट्टस या सेंड्रोकोट्टस को चंद्रगुप्त के नाम से संबंधित बताया। ध्यान रहे, 322 ईसा पूर्व में ये मगध के राजा बनते हैं और सफलतापूर्वक शासन करते हैं, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने राज्याभिषेक करते समय इन्हें शपथ दिलाई थी कि प्रजा के हित में राजा का हित है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। यदि प्रजा द्वार पर खड़ी पुकारती है तो राजा चाहे शयन कक्ष में हो, भोजन कर रहा हो, शिकार खेलने गया हो या उद्यान में टहल रहा हो, उसे हर स्थिति में जनता के सेवा के लिए तत्पर होना पड़ेगा। ध्यान रहे कि इनके समकालीन यवन राजा हुआ करते थे सेल्यूकस, क्योंकि घनानंद के समकालीन अलेक्जेंडर या सिकंदर बेबीलोनिया जाते जाते मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने फिलिप्स को अपने उत्तराधिकारी बनाया था भारतीय राज्यों का, जो भारत में जीते थे। फिलिप्स के बाद उनके राज्य के उत्तराधिकारी बने सेल्यूकस। एक लंबे समय बाद सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में फिर भारत की सीमा का अतिक्रमण किया, भारत पर हमला किया, लेकिन इस समय बिखरा हुआ भारत नहीं था। इस समय का भारत एकीकृत भारत था, संयुक्त भारत था, जिसके राजा महाराज चंद्रगुप्त मौर्य होते थे। महाराज ने अपनी चतुरंगी सेना के द्वारा आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान में जाकर सेल्यूकस को बुरी तरह परास्त कर दिया।
परास्त करने के बाद फिर से दोनों राजाओं में संधि होती है और संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। कहीं कहीं उसका नाम, लड़की का नाम हेलेना मिलता है। कार्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। स्वीकृति आचार्य चाणक्य से मिली। दहेज के फलस्वरूप उसने अफगानिस्तान के 4 प्रांत महाराज चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, जिन्हें यूनानी भाषा में एरिया, अराकोसिया, जेड्डोसिया और पेरिपेनिसडोई लिखा मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसे 500 हाथी प्रदान किया। प्लूटार्क इत्यादि ने लिखा है, महाराज की सेना में 6 लाख पैदल, 80,000 घोड़े, 13,000 रथ हुआ करते थे, गज सेना हुआ करती थी, ऐसी चर्चा हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है कि इनके जीवन के अंत में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और उस अकाल के समय मैंने थोड़ी बहुत चर्चा इसकी की होगी जैन धर्म में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसमें स्थूलभद्र श्वेतांबर थे, भद्रबाहु दिगंबर थे। इसी मुद्दे पर, श्वेत वस्त्र पहनने के मुद्दे पर यह झगड़ा हुआ था। इसी में श्वेतांबर दिगंबर 2 भागों में ये जैन धर्म बट गया था और इस संगीत के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य राजपाट छोड़कर आचार्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला चले गए, जहां और वृद्ध हो जाने पर संलेखना व्रत के द्वारा महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर छोड़ दिए। ऐसा कहा जाता है, संलेखना व्रत जैन धर्म का एक देह त्याग का विधान है। उसमें स्वयं महावीर स्वामी ने कहा है, वृद्ध हो जाने पर या रोगग्रस्त हो जाने पर या अकाल के समय जब धर्म पालन संभव न हो तो अन्न जल त्याग कर सुखपूर्वक प्राणी को अपना देह त्याग कर देना चाहिए। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा गया है। इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद आचार्य चाणक्य ने उनके पुत्र बिंदुसार को मगध का राजा बना दिया। यह है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा वर्णन जो हमने अभी अभी बताया। इसे हम आपको लिखित बता दें। अब मौर्य राजवंश ही ना संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे और राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्र। ठीक, राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक जो है 322 ईसा पूर्व प्रधानमंत्री गुरु पुरोहित ये थे आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त। आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही नाम है। चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी होता था। इनके गुरु पुरोहित थे। प्रधान पत्नी या प्रधान रानी इनकी प्रधान रानी होती थी सुभद्रांगी। ठीक,
ध्यान रहे इनके उल्लेख जो मिलते हैं महास्थान और बोगरा गोरखपुर। अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, इनकी जानकारी प्राप्त हुई। प्लूटार्क इनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक की चर्चा करता है। जस्टिन इनकी सेना को डाकुओं की सेना कहता है। ठीक, जस्टिन इनकी सेना को डाकुओं की सेना कहता है। प्लूटार्क इनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिकों की चर्चा करते हैं। ध्यान रहे सेल्यूकस का आक्रमण इनके सेल्यूकस का आक्रमण तीन 305 ईसा पूर्व में भारत पर फिर हुआ। ठीक, परिणाम चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे अफगानिस्तान में परास्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे अफगानिस्तान में परास्त कर दिया। संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या इसका नाम एक मिलता है हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और अफगानिस्तान के 4 प्रांत हेरात, काबुल, कांधार, बलूच दहेज में दिया। हेरात, काबुल, कांधार, बलूच 4 प्रांत दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। ठीक, ये इतने ध्यान रहे
इसके बाद एक चीज़ और भी चर्चा में आती है कि मगध दरबार में एक रेजिडेंट, एक राजदूत रहने लगा, तो हम इसे मिटा दें। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा। ये राजदूत नियुक्त हुए और इसमें जान लीजिए आगे चंद्रगुप्त की मृत्यु। तो 198 ईसा पूर्व जीवन के अंत में जैन संत आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक जाकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया। अंत में सल्लेखना व्रत के द्वारा शरीर छोड़ दिया। सल्लेखना व्रत के द्वारा शरीर त्याग दिया। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये जानकारी आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्थापना की थी भारत में, कहिए इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद पूरे भारत को एकता के सूत्र में और कायदे से बांध दिया। बहुत बड़ा योगदान है। हिंदू कुश पर्वत के पार जो भारत की वैज्ञानिक सीमा कही जाती है, वहाँ तक भारतीय राजाओं की पताका लहराया इस राजा ने। लेकिन जीवन के अंत में ये जैन धर्म का आसरा लेकर के शरीर इस संथरा या सलेखना व्रत के द्वारा इन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद फिर अगले राजा होते हैं इन्हीं के पुत्र बिंदुसार। कल हम अगले राजा बिंदुसार के बारे में बताएंगे। हाँ प्रिय छात्रों, हम आपको एक आध बार जानकारी दे चुके हैं और हम फिर एक बार जानकारी देंगे कि हम इस समय द स्कॉलर शशांक सर क्लासेज लखनऊ में हम लाइव हैं। आप अगर हमारे विषय के साथ साथ और भी विषयों को 500 रुपये में पढ़ना चाहते हैं, अन्य जो भी विषय हैं जैसे हिंदी, रीजनिंग, गणित, अंग्रेजी और पूरा जीएस में केवल इतिहास ही नहीं बल्कि संविधान, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सभी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 500 रुपये में इस चैनल को खरीद करके ये सारी चीज़ें आप अध्ययन कर सकते हैं मात्र 500 रुपये में। हाँ, साथ ही साथ हम आप लोगों को ये चीज़ और बताना चाहेंगे कि मैं अब यहाँ स्वयं अपना विषय पीसीएस बस चंद रोज में ही पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो लोग चाहते हैं पीसीएस स्तर की तैयारी करना, उन्हें मैं अपना विषय यहाँ जब पढ़ाऊँगा तो इस सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को, द स्कॉलर, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप पीसीएस में भी मेरे विषय को पढ़ सकते हैं मेरे द्वारा। और साथ ही साथ अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे सब्जेक्ट के साथ साथ आप द स्कॉलर को 500 रुपये में खरीद करके अन्य सभी विषय जो जीएस के लिए हैं वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको बिंदुसार के बारे में पढ़ाएंगे, जो मौर्य वंश के एक महत्वपूर्ण राजा होते हैं। टुडे ओनली इतना ही। थैंक यू क्लास। बीस मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ते रहे।